में है, महंगाई अरूज पर है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं कि पनामा में कुछ नहीं निकला तो नवाज शरीफ को अकामा में फंसा दिया, अब किसी तजुर्बे की गुंजाइश नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को नाअहल कराने वाले आज खुद जुर्म का एतराफ़ कर रहे हैं। ओकाड़ा में जावेद लतीफ़ ने कहा कि नवाज शरीफ पर जुर्म के किरदारों को मुआफ़ करने की बात की जा रही है। आज जो इंसाफ करते हैं उनके खिलाफ भी रेफरेंस फाइल कर दिया जाता है। तलाल चौधरी ने राजनपुर में कहा कि 15 साल सिंध में किसी ने हुकूमत की और किसी ने 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की, मगर आज वहाँ के हालात देख लें कितने ख़राब हैं। इस मुल्क का इस वक्त एक मसला महंगाई है जिसे मियाँ साहब ही हल कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब को पनामा केस के अंदर अदालत में ले जाकर जब कुछ नहीं निकला तो इकामे का बहाना बना के नाअहल कर दिया गया। इस वक्त हमारे पास किसी नए तजुर्बे की गुंजाइश नहीं है। आज नवाज शरीफ साहब की उस नाअहली पर खुद उस साजिश के किरदार गवाह बनकर गवाही दे चुके हैं कि वो एक साजिश थी। जो पॉलिटिकल अप्रोच रखने वाले लोग हैं, जिस तरह भी शामिल हो गए, कर दिया गया, हो गए। हर पॉलिटिकल जमात से, पॉलिटिकल सोच से मुज़ाकरात हो सकते हैं, करते रहते हैं, करते रहेंगे, मगर दहशतगर्दों से नहीं हो सकते। 15 साल सिंध में भी हुकूमत किसी ने की है और 10 साल केपीके में भी किसी ने हुकूमत की है। ये पंजाब से आधे आधे भी सूबे नहीं हैं। इस वक्त एक ही मसला इस मुल्क में, रोटी रोटी और रोटी। नवाज शरीफ एक ऐसा प्लान और हल देगा, आपका और गरीब आदमी का चूल्हा चलेगा तो ये पाकिस्तान चलेगा। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं कि निगरान हुकूमत